हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंडरस टैरोट। होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज हम लोग देखेंगे फॉर लिब्रा, जिनका भी लिब्रा साइन है, उनकी लव इन करियर लाइफ में इन दिस अगस्त मंथ क्या होने वाला है। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर लिब्रा अगस्त मंथ लव इन करियर लाइफ। जिनका भी लिब्रा साइन है, उनकी लव इन करियर लाइफ में इन दिस अगस्त मंथ क्या होगा। प्लीज एंजल्स गाइड मी। The Fool, Knight of Pentacles, Wheel of Fortune, wow guys, you have completed one tough cycle. Congratulations। आप में से काफ़ी लोगों ने अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा गॉड गॉड बहुत इतनी अच्छी एनर्जीज आए गाइज। आप देख सकते हैं सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं यहाँ पे। द फूल, वर्ल्ड कार्ड है, वर्ल्ड, मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लवर्स, स्टार, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, डेथ रिवर्स है यहाँ पे। डेथ रिवर्स के बाद आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं अपनी लाइफ में, इतना ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया है ना, और इतने भगवान के ऊपर आपका विश्वास आपने लाइफ में बना के रखा। जो भी आपके साथ हो रहा था, फिर भी आपने भगवान का साथ नहीं छोड़ा, भगवान की प्रेयर्स करना आपने बंद नहीं किया, अपने भगवान के ऊपर विश्वास बना के रखा। और यहाँ पे देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स जो है, 5 ऑफ वैंड्स जो है, बहुत स्ट्रगल किया है आपने, जिसका रिजल्ट आपको भी मिल जाएगा गाइस, क्योंकि डेथ जो है वो रिवर्स्ड आया है। और यहाँ पे एस ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म आपके लिए एक ब्लेसिंग्स आने वाली यूनिवर्स की तरफ से। एक तरीके से रिवॉर्ड अवार्ड आप बोल सकते हैं कि यूनिवर्स आपको आपके लॉन्ग टाइम पेशेंस, लॉन्ग टर्म के आपकी जो विश्वास है, आपका जो आपने जो बहुत सारे एफर्ट्स इसमें डाला है अपनी करियर के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए, या अपनी ज़िंदगी में आपने जितने भी एफर्ट्स डाले उसमें जो कंसिस्टेंसी रखी है, उसका रिवॉर्ड और अवार्ड आपको मिल सकता है। यूनिवर्स आपकी लाइफ में एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ला सकती है। आपके फाइनेंसेस जो भी रुके हुए थे, आपके काम जो रुके हुए थे, आपके मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे वर्क करने वाले हैं। प्रेयर्स तो आप पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब आपके मैनिफेस्टेशंस वर्क होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत बड़ा टफ साइकिल यहाँ पे ख़त्म कर लिया है। वर्ल्ड कार्ड, बहुत बड़ा टफ साइकिल आपने ख़त्म कर लिया है। द फूल, डेफिनेटली अब आपकी सोल रेडी हो गई है टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। अब आप उस टफ साइकिल से निकल के आपका सोल जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, और आप अपनी आगे वाली जर्नी के लिए, नेक्स्ट लेवल की जर्नी के लिए पूरी तरीके से रेडी है। आपका जो फेथ है, विश्वास है भगवान के ऊपर, वो इतना ज़्यादा अभी नेक्स्ट लेवल जा चुका है कि अभी आपको डर नहीं है। पहले आपका विश्वास शायद डगमगाता था थोड़ा सा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने एक लेवल पार कर ली है। ठीक है, यही सिचुएशन आपकी मुझे लव लाइफ में, रिलेशनशिप में दिख रही है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। अब जब आपका विश्वास एकदम आपका बन गया है भगवान के ऊपर, और आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं, तो यूनिवर्स भी आपका भाग्य बदलने में, भाग्य अच्छा करने में, आपका गुड टाइम लाने में आपकी हेल्प करेगा। और यहाँ पे लवर्स कार्ड दिखाता है कि डेफिनेटली आपका आपके पार्टनर के साथ, या आपके नियर डियर वंस के साथ, लव्ड वंस के साथ आपके वापस आपका रीयूनियन हो सकता है। सारी चीज़ें आपकी ठीक हो सकती हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ स्ट्रगल, लॉन्ग टाइम ऑफ क्या वेटिंग। यहाँ पे देखिए स्टार कार्ड है, जो दिखाता है कि आपने जो भी विश मांगे थे, जो भी आपने प्रेयर्स किए थे, यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो डेफिनेटली गाइज आप अपनी प्रेयर्स करते रहिए, आप अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए आप जो भी मांग रहे हो वो मांगते रहिए, बिकॉज यहाँ पे आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी। और इस मंथ में आप अपने करियर को भी, करियर की ग्रोथ भी, देखो ग्रोथ ही नहीं आएगी गाइज, एक स्टेबिलिटी आएगी। मैंने पहले ही बोला, एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ, और उसके साथ साथ आपकी रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी भी आती हुई दिख रही है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज एंजल्स द फूल। अगेन गाइज वही कार्ड आया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें न्यू बिगनिंग को ही दिखाती है। न्यू बिगनिंग आने वाली है, आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलने वाली है, स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ होने वाली है। आप स्लो एंड स्टेडी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को आगे स्टेडीली आगे लेके जा रहे हैं।
साथ ही साथ मुझे यहाँ पे लगता है आपका विजडम यहाँ पे ग्रो हो रहा है, बिकॉज हर्मिट कार्ड दिखाता है कि आप आइसोलेशन में रहना पसंद करोगे, आप अकेले रहना पसंद करोगे, आप अकेले में अपनी सोल ग्रोथ को, अपनी सोल जर्नी को आगे लेके जाओगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्लैरिटी, अगेन क्लैरिटी की कार्ड है, न्यू बिगनिंग की कार्ड आ रहे हैं गाइज। आपका सोलर चक्रा यहाँ पे ओपन हो रहा है, आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रहा है, आपके दिमाग में बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स आ रहे होंगे, या फिर आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते होंगे, या फिर आपको मेंटल क्लैरिटी मिलता होगा। जो भी डाउट्स आपके माइंड में पहले जो आपको कन्फ्यूजन रहता था, ओवर थिंकिंग रहता था, उससे आप बच जाएंगे और आपके माइंड में एक मेंटल क्लैरिटी आएगी, आपके माइंड में राइट थॉट्स आएंगे, आपको आपके सवालों के जवाब मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। कहीं ये बेसिकली इसलिए होगा क्योंकि आपका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, और आपका क्राउन चक्र ओपन होने की वजह से आप जो यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस है वो आप उससे कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको जो आंसर भेज रहे हैं या यूनिवर्स आपको जो साइन दे रहे हैं वो आप तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, आपकी अगेन मैं बोलूँगी, आपकी लव लाइफ हो, करियर लाइफ हो, यहाँ पे एक कम्युनिकेशन के साथ आपका एक नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट हो सकता है। मतलब जब आपके पार्टनर के साथ है, अपने करियर में आपकी किसी के साथ, आपकी यहाँ पे जब बातचीत होगी ना, जिसके साथ भी आपका मैटर सॉल्व होना है वो बातचीत होने से हुई, उसके बाद हो सकता है। मतलब कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कम्युनिकेशन होगा और उसके बाद सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती जाएंगी। प्लीज एंजल्स गाइड मी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वैसे तो बहुत क्लियर कार्ड है, सारा सैडनेस, सारी तकलीफें से आप निकल चुके हैं। देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड है, जितना भी परेशानी से आप गुजर रहे थे, जितना भी तकलीफों से आप गुजर रहे थे, योर बैड टाइम हैज़ एंडेड नाउ। इन ऑगस्ट मंथ यू विल सी पॉजिटिव रिजल्ट गाइज। देखिए ये जो कार्ड है वो महाकाल की शंकर भगवान के पास गिरा है, मैं इसको उठाऊंगी। अभी 2 कार्ड्स हैं ये, देखिए कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स है गाइज। मुझे लगा ही था ये डेफिनेटली पॉजिटिव होंगे, और शंकर भगवान के पास कार्ड गिरे थे, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। इसका मतलब है गाइज आप फाइनेंशियली तो स्टेबल होंगे ही, आपको जो बिजनेस में या आपके करियर में या आपकी फाइनेंशियल, अगर आप स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी। लेकिन उसके साथ साथ क्या होने वाला है, आप होने वाले हैं इमोशनली स्टेबल, मेंटली स्टेबल। आपकी लाइफ में पीस आएगा, हैप्पीनेस आएगा, एक सुकून आएगा। मतलब आप बिल्कुल भी पहले की तरह परेशान नहीं रहोगे। जो सुकून गाइस, मैं तो बोलती हूँ सुकून सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि सुकून रहता है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में सुकून ही नहीं है तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो वो भगवान आपको सुकून देने, मैंने क्राउन चक्र की बात किया था, हम देखिए गाइस किस तरीके से लाइट आपके ऊपर गिर रहा है। तो आपका क्राउन चक्र यहाँ पे हील हो रहा है या फिर ओपन हो रहा है, उसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून और पीस मिलने वाला है। वर्ल्ड, जो ग्रोथ आपकी रुकी हुई थी, जो आपके काम बंधे गए थे, अचानक से फास्ट स्टार्ट हो जाएंगे, या उस काम में जो स्लो 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 चल रहे थे एकदम से फास्ट वो काम बन जाएंगे। ठीक है, आपको रिजल्ट जो है ना, आपने जितना एंटिसिपेट किया है उससे ज़्यादा फास्ट रिजल्ट्स आप देख पाओगे आपके हर काम में। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि आपके जो बंधे हुए काम है वो अभी खुलने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपका एक साइकिल ख़त्म हो चुका है, नेक्स्ट साइकिल पे आप आ चुके हैं। आपके अंदर एक हिम्मत आएगी, आप अपने लाइफ में स्टैंड ले पाओगे खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए आप स्टैंड ले पाओगे। आप जो भी, आपका विल पावर इतना स्ट्रांग होने वाला है, आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो आप पा सकते हो। ये आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इस मंथ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो मैनिफेस्ट कीजिए, प्रेयर्स कीजिए। यहाँ पे मुझे ज़रूर लगता है कि आपके नियर डियर वंस के साथ, या आपके पार्टनर के साथ, या आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ, किसी के साथ भी अगर आपका बातचीत नहीं हो रहा था तो यहाँ पे कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। कम्युनिकेशन आते आते मुझे ये भी दिख रहा है कि क्लैरिटी आएगी आपकी लव लाइफ में, आपकी करियर लाइफ में। और गाइस मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन जब आएगा ना, आपका किसी के साथ, किसी से भी आ सकता है, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपके वो रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी जिनके साथ आप एक बॉन्ड महसूस करते हैं, उनकी तरफ से आपको एक कॉल मैसेज आएगा, उनसे आपकी बात होगी, और जब बात होगी तो वो बात क्लैरिटी के साथ होगी, और वो पर्सन भी आपको बहुत प्यार से फ़ोन करेंगे, आपसे कुछ अपनी दिल की बातें शेयर करने के लिए, या आपको गिफ्ट देने के लिए, या आपसे प्यार से बात करने के लिए। कहीं ना कहीं ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। तो गाइस मुझे यहाँ पे ओवरऑल यही दिख रहा है कि आपका जो अगस्त मंथ है वो बहुत पॉजिटिविटी लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। देखिए एम्प्रेस कार्ड आ गया। आप
अबंडेंस, पूरा अबंडेंस देखोगे अपने लाइफ में, ग्रोथ देखोगे, अबंडेंस देखोगे। एक तरीके से देखिए गाइस ये फर्टिलिटी का कार्ड है। एक देखिए आप कितना अच्छा कार्ड है, एम्प्रेस कार्ड है ये। एम्प्रेस कार्ड दिखाता है विश फुलफिलमेंट, एम्प्रेस कार्ड दिखाता है आपकी लाइफ में ग्रोथ। एक तरीके से चाहे वो आपका बिजनेस हो, बिजनेस में ग्रोथ होगी, आपकी फैमिली है तो फैमिली एक्सपांशन हो सकता है, या फैमिली में खुशियाँ बढ़ सकती हैं, अबंडेंस आ सकता है। सब कुछ यहाँ पे अच्छा होता हुआ दिख रहा है गाइस। बेसिकली आपको यहाँ पे देवी माता की भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिख रही है। नवरात्रि जब भी ख़त्म हुई उसके बाद शायद आपको देवी माता ने ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट कर दिए, शायद इसलिए आपकी लाइफ में अगस्त मंथ में बहुत सारा अच्छा चीज़ें होते हुए दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, ग्रोथ तो देखिए मैं यहाँ पे बार बार देख रही हूँ, ग्रोथ प्रोग्रेस यहाँ पे आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, अब देखते हैं आपकी पार्टनर की एनर्जी कैसे रहेगी। प्लीज एंजल्स गाइड मी, लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स टुवर्ड्स लिब्रा इन दिस अगस्त मंथ। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स टुवर्ड्स लिब्रा अगस्त मंथ। कई कांटेक्ट ज़रूर होगा, ठीक है, और बहुत टाइम से जो आपके अटके हुए काम थे वो काम होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। और शनि महाराज जो है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्लेसिंग्स आपको देने वाले हैं। आपके पार्टनर आपको 8 दिन या 10 दिन या 12 दिन में आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। आपके पार्टनर आपके रिलेशनशिप में जो भी कन्फ्लिक्ट्स हुए थे आप दोनों के बीच में, जो सिचुएशन ख़राब हुई थी, आपके पार्टनर उस सिचुएशन को रिजॉल्व करना चाहते हैं, उसके ऊपर वर्क करना चाहते हैं, एफर्ट्स लेना चाहते हैं। मतलब इस पर्सन को लगता है कि उनकी वजह से अगर झगड़े हुए हैं या उन्होंने चीज़ें ख़राब की हैं तो ये पर्सन उस रिलेशनशिप के ऊपर अपने तरफ से कुछ ना कुछ एफर्ट्स ज़रूर डालेंगे। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को अब लगता है कि यस मुझे एफर्ट्स डालने चाहिए। ये पर्सन खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके पार्टनर खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे आपसे। और मैंने जैसे कहा 8 to 14 डेज में ये रिलेशनशिप में ना गाइस एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। मैंने पहले ही बोला था न्यू बिगनिंग का कार्ड आया था। आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ वेटिंग और आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ स्ट्रगल, मुझे यहाँ पे लिखता है आपके पार्टनर जो है वो आपके पास खुद आएंगे, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने लव एक्सप्रेस कर सकते हैं, इमोशंस अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात करेंगे। 2 वीक्स आप पकड़ लीजिए, आपसे लेके जब आप वीडियो देखोगे तब से 2 वीक्स में आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में हार्मनी चाहते हैं, इसलिए अगर आप उनसे बात नहीं भी कर रहे तो भी ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपसे बात करेंगे। ठीक है, जस्टिस गाइस, मैंने शनि देव का पहले ही बोला था कि शनि महाराज जो है उनका भी वक्री हो गए हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी जो रुके हुए काम हैं वो पूरे करेंगे। और आपकी लाइफ में जो भी बंदिशें थी, जो भी बाधाएं थी, देखिए जो 8 ऑफ सोर्स है वो रिवर्स्ड है। इसका मतलब अगर आपका किसी के साथ एक तरीके से ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए थे, आपके पार्टनर के साथ ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए थे, या फिर आपके किसी भी चीज़ में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए थे, आपने ब्लॉक किया था, उन्होंने ब्लॉक किया था, बातचीत कम हो गई थी, बंद हो गई थी, जो भी था। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि शनि महाराज जो आए हैं वो जस्टिस लाएंगे इस कनेक्शन में, और आपके पार्टनर आपसे वापस बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। देखते कम्युनिकेट करना मतलब क्या एग्जैक्टली। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी आ गया है। ओके गाइस, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं आपको कहीं, आपके साथ कहीं दूर चले जाने का, या फिर आपको कहीं अपने साथ कहीं दूर लेके जाने का। आपके पार्टनर इस चीज़ का प्लानिंग कर रहे हैं। शायद ये आपको पर्सन नहीं एक्सप्रेस करेंगे, या आपसे जब फ़ोन पे बात करेंगे, या फिर आपको जब कॉल मैसेज करेंगे, शायद ये पर्सन आपके सामने वो बात ना भी करे, क्योंकि इनका ये दिमाग में प्लानिंग चल रहा है। ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहा है कि आपको कहीं दूर उनके साथ लेके जाए, ये उनके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, और शायद ये बोल भी सकते हैं, हो सकता है आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ठीक है, प्लीज एंजल्स गाइड मी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए इस पर्सन को पता है कि इन्होंने इस रिलेशनशिप को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया था, इम्बैलेंस आ गया था। अब ये पर्सन इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस उनकी तरफ से ही आ सकता है। जो चीज़ें खराब हो चुकी थी अब उनको ठीक करनी है। ये पर्सन खुद एफर्ट्स डालेंगे, बैलेंस लाएंगे, कांटेक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इनके लाइफ में सब कुछ ऐसा लगता है इनके सामने भरे हुए कप से, लेकिन फिर भी कुछ खालीपन इनको फील होता है, और ये आपकी ही याद इनको आती है। गाइस ये बस वेट करें कि यूनिवर्स की तरफ से ऐसा कुछ मौका मिले
कि आपसे वो बात कर पाए या आपके साथ वापस कनेक्ट हो पाए, क्योंकि इनके सामने जो भी अभी चीज़ें हैं उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, देखिए जब ये पर्सन खुद खाली हो जाएंगे, इनको लगेगा कि नहीं मेरे पास जो भी है वो इनफ नहीं है, या फिर आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो ये खुद भरा हुआ कप लेके आपके पास प्रपोज करने आएंगे, या आपको आपसे बात करने आएंगे, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने आएंगे, या प्रपोजल देने आएंगे। बेसिकली दिस पर्सन इज गोइंग टू कम टू यू। देखिए बहुत ही सीरियसनेस, बहुत ही कंफर्म माइंडसेट के साथ ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि ये भी खुद बहुत सारा रो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। आप दोनों ने एक दूसरे से मूव ऑन किया होगा पास्ट में, लेकिन अब इस पर्सन को वो सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही। दिस पर्सन विल टेक सम एक्शन एंड वेरी फर्म एंड पॉजिटिव एंड एकदम दिल से एक्शन आपकी तरफ कुछ ना कुछ लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि मैसेजेस आपके पार्टनर के आपकी तरफ क्या रहेंगे इन दिस मंथ। थोड़े से आपके मैसेजेस भी देख लेते हैं कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचोगे। लिब्रा की फीलिंग्स टूवर्ड्स देयर पार्टनर इन दिस ऑगस्ट मंथ। लिब्रा की फीलिंग्स, ओके। आई नीड मोर टाइम। आप अपने पार्टनर से अभी रिकंसाइल नहीं करना चाहते, आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन, मतलब आप अभी भी उनके पिक्चर्स को देखते रहते हैं, या फिर उनके पिक्चर्स अभी भी आपके फ़ोन में पड़े हुए हैं। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज्ड मी। आप बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपको इतना ज़्यादा पेन दिया है कि आप बता भी नहीं सकते हैं। आई वॉन्ट यू हियर नेक्स्ट टू मी, बट कहीं ना कहीं आप ये भी चाहते कि आपके पार्टनर आपके पास आए, आपके सामने बैठे, आपसे बात करें, और आप दिल ही दिल में उनको फॉरगिव भी कर रहे हैं। भले उन्होंने आपको बहुत तकलीफ दिया है, आपका दिल रोया है, आप तकलीफ में गए हैं उनकी वजह से, लेकिन फिर भी आप उनको फॉरगिव करते हैं। अब देखते हैं आपकी पार्टनर की फीलिंग्स आपकी टुवर्ड्स कैसी रहेगी इन दिस ऑगस्ट मंथ। लिब्रा की पार्टनर की फीलिंग्स, आई नीड सिक्योरिटी। आपके पार्टनर बहुत ही हो सकता है उनके माइंड में पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, उनका माइंड बहुत ज़्यादा मतलब अलर्ट मोड पे रहता है, कभी वो फुल्ली आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। इस पर्सन को हमेशा सिक्योरिटी की ज़रूरत लगती है, तो इस पर्सन को चाहिए आपकी तरफ से मेंटल इमोशनल सिक्योरिटी, या किसी भी तरीके का इनको सिक्योरिटी चाहिए। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। हो सकता है कि आप इनकी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं, या इनकी बातों को इग्नोर करते हैं, या कभी इनको इग्नोर कर देते हैं, तो इस पर्सन को वो चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, या फिर आप इनसे बात नहीं करिए, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, मतलब इस पर्सन की रियल पर्सनैलिटी कुछ और है, लेकिन इन्होंने आपको कुछ और दिखाया। हो सकता है कि इन्होंने आपके सामने बहुत रूडनेस दिखाया होगा, गुस्सा दिखाया होगा, प्रैक्टिकल बिहेवियर किया होगा, लेकिन ये पर्सन शायद आपसे बहुत प्यार करते हैं, और वो इमोशंस, वो फीलिंग्स आपको इन्होंने बताई ही नहीं है अब तक। उनकी रियल पर्सनैलिटी शायद इन्होंने आपसे हाइड की है। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। इस पर्सन को आपसे कमिटेड होने में इतना डर लगता है, क्योंकि इनको लगता है कि आपकी तरफ से इनको एक सिक्योरिटी मिले। यू डिजर्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। इनको लगता है कि शायद आप, मतलब वो आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन आप उससे कुछ ज़्यादा ही डिजर्व करते हैं, आप डिजर्विंग पर्सन हैं। आई एम स्कैर्ड टू रीच आउट टू। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनको डर लगता है आपसे बात करने में। आई फॉरगिव यू। देखिए कहीं ना कहीं आप भी उनको फॉरगिव कर चुके, वो भी आपको फॉरगिव कर चुके। इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में फॉरगिवनेस आ चुका है। ठीक है, अब देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं लिब्रा फॉर दिस मंथ। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर लिब्रा ऑगस्ट मंथ। लिब्रा ऑगस्ट मंथ। देखिए गाइज, आप किसी नेगेटिव पैटर्न में शायद चल रहे हैं, आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, या फिर आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। आपको वो चीज़ का रियलाइजेशन होगा, शायद कुछ ना कुछ आपसे गलत हो रहा है। एक तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किसी को माफ़ नहीं कर रहे, या कुछ ऐसी चीज़ जो कर रहे हैं जो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि देखिए आप ये मत कीजिए, आपको ये नहीं करना है। अगर आप किसी को माफ़ करना चाह रहे हो तो माफ़ कर दीजिए। आप किसी के लिए नेगेटिव मत सोचिए, ना खुद के लिए ना किसी के लिए, और आप बस गुड कर्मा करते रहिए। कहीं ना कहीं आप जो गलत जा रहे हैं ना, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आपकी सोच आप बदल दीजिए, या फिर आप अपने जो कर्म है उसको बदल दीजिए। कुछ ना कुछ आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। परफेक्ट टाइमिंग पे सब कुछ सही होगा। आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा उसके रिजल्ट्स आपको परफेक्ट टाइमिंग